हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल SPT999। दिस इज़ विकास और ये एक्सेल का लेक्चर 5 है जिसमें होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही कमाल का ऑप्शन है और बहुत बड़ा ऑप्शन है। इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है। आइए सीधे चलते हैं MS एक्सेल में। यहाँ पे हमने एक डेटा शीट बना रखी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन किसी भी सेलेक्टेड एरिया में एक कंडीशन लगा करके फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि हम इस डेटा में से कुछ डेटा ऐसा है जो हाईलाइट करना चाहते हैं और वो पार्टिकुलर कंडीशन बेस्ड डेटा है, तो कंडीशन लगा के हम उसमें कोई फॉर्मेटिंग लगा देंगे, कलर डिज़ाइन, तो वो कुछ अलग डिज़ाइन या कलर में आएगा और इस पूरे डेटा में से हाईलाइट होने लगेगा तो हमें दिख जाएगा। तो हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं बट उसमें कुछ कंडीशन लगी होती है उसके हिसाब से, इसीलिए इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। यहाँ पे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि स्टाइल ग्रुप के अंदर का पहला ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुल के आएगी और हर एक ऑप्शन में भी एक लिस्ट खुलती है। तो सबसे पहले जैसे कि हाईलाइट सेल रूल्स हैं, इसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इस तरह के ऑप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए सैलरी का कॉलम आपने सेलेक्ट किया और इसमें आप ये जानना चाहते हैं कि किन लोगों की सैलरी 50,000 से ज़्यादा मिलती है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और हाईलाइट रूल्स में ग्रेटर दैन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको ग्रेटर दैन चेक करना है और यहाँ पे आपको लिख देना है जितने का आपको चेक करना है। जैसे हमें ग्रेटर दैन 50,000 चेक करना है। जैसे आप 50,000 लिखेंगे ये वाला कलर यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जो कलर आप देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं, बॉर्डर लगाना है या कस्टम फॉर्मेट पे जाके कोई और सेटिंग जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। कलर है, फिल कलर है, जैसे हमने येलो कलर दे दिया और ओके कर देंगे तो जो 50,000 से अबव हैं उन पे ये हाईलाइट कर देगा। ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन आपको चेक करना है, किसी पार्टिकुलर सैलरी से नीचे किसकी सैलरी है। बिटवीन आपको चेक करना है, रेंज आप दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने दिया कि हमें 45,000 से लेकर के और यहाँ पे दे देते हैं वैल्यूज़ 80,000 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो हमें पता करनी है। अब उस पर क्या फॉर्मेटिंग रहे वो आप यहाँ से दे सकते हैं और ओके कर देंगे तो ये 45 से लेके 80,000 के बीच में जिनकी सैलरी है वो हाईलाइट हो जाएगी। ऐसे ही बिटवीन के साथ साथ इक्वल टू है, हमें पार्टिकुलर किसी सैलरी के इक्वल चेक करना है तो हम इक्वल पे जाएंगे। अब यहाँ पे सैलरी हम दे देंगे, जैसे हमें चेक करना है 50,000 किसकी किसकी सैलरी है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे जैसे ही लिख करके तो अपने आप दिखा देगा। हम यहाँ पे लिखने के स्थान पर कोई सेल सीधे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें 45,000 की इक्वल सैलरी चेक करनी है, 45,000 ये रहा, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो बस 45,000 से इक्वल जो जो सैलरी होगी हाईलाइट हो जाएगी। इस बार हमने इसको सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। हाईलाइट रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेन्स ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई पार्टिकुलर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और उसके हिसाब से वैल्यू चेक कर सकते हैं। जैसे आपको चेक करना है लखनऊ, तो आपने लखनऊ यहाँ पे टाइप किया, ये हाईलाइट कर देगा। और यहाँ पे भी वही तरीका है कि आप चाहें तो टाइप करें या फिर सीधे यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, तब भी वो काम करेगा। इसके बाद हम डेट वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस बार जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला ऑप्शन है वो डेट से रिलेटेड है। कि एक डेट अगर हम यहाँ पे चेक करें कि येस्टरडे की कोई डेट है तो यहाँ पे बताएगा, टुडे की कोई डेट है इस पे तो वो बता देगा, टुमारो यानी आने वाले कल की, या लास्ट वीक की, लास्ट मंथ की, इस तरह से कोई अगर डेट है तो ये यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। जैसे फिलहाल हमारे पास जो डेट्स हैं वो इनमें से कोई भी डेट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कोई एक दो डेट चेंज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे दो डेट चेंज कर दी हैं, हमने कल की डेट दे दी है इसमें। सिलेक्शन करते हैं और देखते हैं वो कहाँ पे है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट रूल्स में अ डेट ऑकरिंग, और यहाँ से सेलेक्ट किया टुमारो की डेट। तो जैसे हमने सेलेक्ट किया देखिए दो डेट यहाँ पे सेलेक्ट हो गई हैं जो कल की हैं। ऐसे ही यस्टरडे या फिर नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक की कोई डेट होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। जैसे इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज की कोई डेट फिलहाल इसमें नहीं है, होगी तो हाईलाइट हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी कॉलम में अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू आपको चेक करनी है कि कौन कौन सी वैल्यू रिपीटेड है या डुप्लीकेट हैं, तो आप डुप्लीकेट वैल्यू पे जा करके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो डुप्लीकेट हैं, यानी कहीं ना कहीं रिपीटेड हैं। और ऐसे ही आप डुप्लीकेट ऑप्शन पे जाके यूनिक वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करिएगा तो दिखा देगा ये वो वैल्यूज़ हैं जो रिपीटेड नहीं हैं, यूनिक हैं, एक बार ही यूज़ हुई हैं। लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू में क्लिक करेंगे तो दिखा देगा जो रिपीटेड हैं। इसके बाद यहाँ पे जाते हैं और टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम्स आपको सेलेक्ट करने हैं। ये देखिए इसने टॉप की 10 वैल्यूज़ दिखा दी जो हाईएस्ट हैं।
यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको टॉप 3 वैल्यूज़ देखनी है तो आप इसको कम कर सकते हैं, 3 कर दीजिए तो यहाँ पे टॉप 3 वैल्यूज़ दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 60,000 दो बार है और दोनों सेम है इसलिए 4 दिख रही हैं, अदरवाइज हैं ये 3। टॉप 2 देखना है या टॉप 5 देखना है तो आप इस तरह से वैल्यूज़ देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 परसेंटेज के हिसाब से या बॉटम 10 वैल्यूज़ देखना चाहते हैं या बॉटम परसेंटेज के हिसाब से, या फिर अबव एवरेज और बिलो एवरेज की वैल्यूज़ भी देखना चाहते हैं। मतलब ये जो सेलेक्टेड वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ का जो एवरेज है उससे ऊपर कौन सी वैल्यू है, तो आप क्लिक करिएगा तो ये दिखा देगा कि ये जो वैल्यूज़ हाईलाइटेड हैं ये हैं इन सभी वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू से ऊपर। अगर ये बात समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, हम एक 10 तक वैल्यूज लिख लेते हैं और यहाँ पे इनका एवरेज निकालते हैं एवरेज फंक्शन से। हमने इनका एवरेज निकाल लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5.5 यहाँ पे आया हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करिए। ये हमने सिर्फ एवरेज चेक करने के लिए निकाला है, इसका कोई खास यूज़ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। अब एबव एवरेज देखते हैं लगा करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 के ऊपर सारी वैल्यूज हाईलाइटेड हैं क्योंकि यही वो वैल्यूज हैं जो 5.5 से अबव हैं, यानी इन सभी वैल्यूज के एवरेज से ऊपर की वैल्यूज। ऐसे ही यहाँ पे बिलो एवरेज वाली वैल्यूज आप देखना चाहते हैं तो बिलो एवरेज कर देंगे तो 5.5 से बिलो जो वैल्यूज हैं वो दिखा देगा। इसके बाद हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं डेटा बार्स ऑप्शन पे। यहाँ पे कलर स्केलिंग है, ये कुछ सॉलिड कलर हैं और ये ग्रेडियंट कलर हैं, जो आपको चाहिए हैं सारे कलर स्केल ही। आप एक को सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको ये पूरे सेल में फिल कर देता है कलर, और बाकी को उसी के एवरेज से बाकी वैल्यूज़ को फिल कर देता है। जैसे मान लीजिए हमने 5 को बढ़ा के यहाँ पे 100 कर दिया, तो अब इस रेंज की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 100, तो 100 सेल फुल रहेगी और बाकी वैल्यूज़ को उसी की एवरेज में जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से सेट करेगा। देखिए 100 और 100 की कंपेयर किया जाए तो ये बाकी वैल्यूज़ बहुत कम है, इसलिए हल्का कलर यहाँ पे फिल है। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे कलर स्केलिंग, ये भी है कलर स्केलिंग जो पूरे पार्ट को कलर करता है सेल का। और यहाँ पे आप देखेंगे जो लोवेस्ट वैल्यूज हैं वो रेड हैं, जो हाईएस्ट हैं वो ग्रीन हैं, और कलर अप से डाउन की तरफ यानी बीच में जो मिडिल वैल्यूज हैं वो येलो कलर में आ रही हैं। अब जैसे यहाँ पे हम इसको बढ़ा दें, इसको हमने 100 कर दिया, तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू 100 है और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उस पर सीधे रेड कलर आ रहा है क्योंकि ये बहुत कम है और ये वैल्यूज़ मिडिल में आ रही हैं। तो ये वैल्यूज़ का एक एवरेज निकालता है कि 100 तो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है और उसके आसपास भी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए एक ही ग्रीन है। अगर इसके आसपास कोई वैल्यू होती तो वो भी हल्का ग्रीन होती और वैल्यू के हिसाब से वो कम होती चली जाती। जैसे यहाँ पे हम 90 कर दें तो यहाँ पे देखिएगा ये 90 भी ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे हमने 50 कर दिया तो ये 50 देखो ग्रीन हुआ, लेकिन हल्का ग्रीन हुआ और इसमें येलो कलर भी हल्का सा आया हुआ है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कम वैल्यू कोई करते हैं, जैसे 4 ही कम है तो वो रेड कलर में आ रही है। इसके बाद आइकन सेटिंग है, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए आइकन सेटिंग पे। यहाँ पे अलग अलग तरह के आइकन हैं, आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी आइकन सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे भी ये वैल्यू के हिसाब से काम करता है। जो हाईएस्ट वैल्यू हैं उनको इसने ग्रीन किया हुआ है, जो लोवेस्ट हैं उनको रेड किया है और जो मिडिल वैल्यू है उनको इसने येलो किया हुआ है। तो आप चेंज करके देख सकते हैं, जैसे हमने इसको 15 किया तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया है और 15 क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इसके आसपास कोई वैल्यू नहीं है इसलिए कोई ग्रीन नहीं है, एक ही है। लोवेस्ट वैल्यू बाकी बच गई और मिडिल में जो आ रही हैं वो आपकी येलो कलर में। अब जैसे यहाँ पे हमने कर दिया 13 तो ये 15 और 13 काफ़ी पास की वैल्यू, इसलिए दो को इसने ग्रीन कर दिया। यहाँ पे एक वैल्यू जैसे हमने बना दी 18, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18, 15 और 13 ये बड़ी वैल्यूज़ हैं और जो उसके एवरेज में कम लग रही हैं उसको उसने रेड कलर किया है और जो बीच में आ रही हैं उसको येलो कलर। अब एक चीज़ यहाँ पे और देख सकते हैं कि ग्रीन कलर जो टॉप वैल्यूज़ हैं वो हम चाहते हैं कि ऊपर आ जाएं और रेड वाली नीचे आ जाएं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे डेटा में सॉर्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। सॉर्ट करने के लिए वैल्यूज पूछ रहा है तो कौन सा कॉलम है, एच कॉलम है, सेलेक्टेड है। यहाँ पे सॉर्ट करना है किस पे, सेल कलर के हिसाब से, फॉन्ट के हिसाब से या कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन के हिसाब से। तो हमने कहा आइकन के हिसाब से करना है। तो आइकन के हिसाब से क्या करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे कि हमें ग्रीन को टॉप में रखना है, तो ये ग्रीन को टॉप में कर देगा। और लेवल ऐड करने हैं तो यहाँ से आप लेवल ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगेन हमने लिया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग और उसके बाद हमने कहा
कि यहाँ से येलो कलर को कहाँ रखना है, टॉप में रखना है या फिर बॉटम में रखना है। तो हम बॉटम कर देते हैं, ये वाला सेलेक्ट रेड बॉटम में कर देते हैं, तो येलो ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। इस तरह से हम इसको ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने टॉप में कर दिया ग्रीन को और बॉटम में रेड को, और बाकी जो येलो बचे वो बीच में आ ही जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डिफ़ॉल्ट तरीके से ले लिया है ऑटोमेटिक वैल्यूज़ को एवरेज निकाल के कि हमें ग्रीन में हाईएस्ट वैल्यू रखनी है, रेड में बिलो वाली और मिडिल वाली येलो में। आप अपने हिसाब से इनको सेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए और मोर रूल्स पे आप नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे जा कर के ये देखिए यहाँ पे रेंज पूछेगा आपसे, तो आप रेंज बता दीजिएगा कि किस रेंज से किस रेंज तक की वैल्यूज़ को आप कौन सा यहाँ पे सिंबल देना चाहते हैं। ऐसे ही दूसरा वाला सिंबल किस रेंज के लिए है, तीसरा वाला सिंबल किस रेंज के लिए है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फॉर्मूला लगा करके भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो हम लोग फंक्शंस पढ़ते थे उन फंक्शंस का यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो डेट दी हुई है इसमें से 2006 के ऊपर जो डेट है, यानी ईयर जो हमें चेक करना है वो 2006 के ऊपर चेक करना है। 2006 के बाद की जो भी डेट है वो सब हाईलाइट हो जाए। तो अब सोचने वाली बात तो ये है कि डेट जो है उसमें तीन चीज़ें हैं, बीच में डैश भी लगा हुआ है। ये कोई वैल्यू तो है नहीं, कोई टेक्स्ट तो है नहीं कि सीधे हमने यहाँ पे अबव बिलो या कुछ वैसा रूल लगा दिया। तो हमें पहले तो फंक्शन लगा करके इस डेट से ईयर निकालना पड़ेगा, फिर उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जैसे हमने ये डेट वाला कॉलम सेलेक्ट किया और हमें ये चेक करना है कि इसमें 2007 से ऊपर की डेट कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2007 एक ईयर है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यहाँ से यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे इक्वल साइन के साथ। ईयर फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहली वाली डेट को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे 2 बार F4 प्रेस कर देंगे। F4 प्रेस करने से क्या होगा कि ये जो एड्रेस है, सॉरी हमें 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, ये जो एड्रेस है ये एब्सोल्यूट से हट करके रिलेटिव आ जाए, यानी इनसे डॉलर साइन हट जाए दोनों से। A2 हमें लेना है बिना डॉलर साइन के। इसको हमने क्लोज किया। इसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा के लिख दिया 2007। तो ईयर फंक्शन जो ईयर निकाल के देगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2007 के। बस हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई। फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा देते हैं, येलो कलर दे दो ऐसी डेट्स को और ओके कर दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2007 के अबव हैं वो डेट हाईलाइट हो चुकी हैं। ऐसे जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन दिया, हमें ये चेक करना है कि इसमें से कानपुर के कौन कौन से लोग हैं, कानपुर यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, फॉर्मूला वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे कर्सर रख के इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि ये एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट के स्टार्टिंग में क्या है, के है। तो हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन था, एक टेक्स्ट फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे, हम इसको सेलेक्ट कर देंगे और इसको एब्सोल्यूट से रिलेटिव बनाने के लिए F4 को 3 बार प्रेस कर देंगे। अब हमने कहा कि ये जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है इसका लेफ्ट वाला कैरेक्टर उठाओ। कौन सा कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर। तो सिंगल मतलब पहला कैरेक्टर उठाएगा और हमने कहा अगर ये इक्वल है किसके, के। अगर के इक्वल है तो ऐसे कौन से डेटा होंगे इस पूरे कॉलम में जो के इक्वल होंगे जिनका पहला कैरेक्टर सिर्फ कानपुर। तो फॉर्मेट पे जाके उसका कलर क्या कर दो, येलो कर दो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कानपुर हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से फॉर्मूला लगा के भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इनको हाईलाइट करने का एक और तरीका है कि हम सिर्फ ये डेट ना सेलेक्ट करके हम पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट करना है। तो डेट के हिसाब से हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, हम एरिया को सेलेक्ट करके सबसे पहले तो इसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है उसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड एरिया, सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट होकर के क्लियर हो चुकी है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे, यहाँ पे इक्वल साइन लगा करके वही फंक्शन लगाएंगे ईयर और इसको सेलेक्ट कर देंगे। और इस बार हम 3 बार F4 प्रेस ना करके 2 बार करेंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कॉलम एब्सोल्यूट है और रो में डॉलर साइन नहीं लगा तो वो रिलेटिव स्टाइल में। बस इतना ही चेंज करना है और आपको क्या कर देना है, ग्रेटर देन 2000 जो पुरानी कंडीशन लगी थी बस चेंज करना है एड्रेस में और फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे लगा दीजिए। और इतना चेंज करने से ये पूरे रिकॉर्ड को हाईलाइट कर देगा। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से हम क्लियर रूल कर देंगे।
अब ऐसे ही जैसे हमें कोई पार्टिकुलर सेलेक्टेड कॉलम हाईलाइट करना है तो हम सिलेक्शन करेंगे, इस बार कॉलम हेडिंग के साथ पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे क्लिक करके फॉर्मूला वाला ऑप्शन लेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, इसका एड्रेस आ जाएगा। इस बार हमें सिर्फ एक बार F4 प्रेस करना है, यानी इस बार हम कॉलम को यहाँ एब्सोल्यूट नहीं कर रहे हैं, डॉलर साइन सिर्फ रो में लगा हुआ है। तो रो में लगे होने से क्या होगा, रो फिक्स हो जाएगी, तो ये इसी रो में चेक करेगा टॉप वाली। और इस बार हमने इक्वल साइन लगाया और हमने कहा कि अगर ये सिटी के इक्वल हो, यानी कि जो इस रो में डेटा है अगर वो सिटी के इक्वल हो तो आप उसको क्या करो, हाईलाइट कर दो उस कॉलम को येलो कलर लगा करके और ओके कर दीजिए। तो जहाँ पे उसको सिटी कॉलम मिलेगा देखिए वो तुरंत हाईलाइट कर देगा। अब इसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा ईयर, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉलम नेम, और इसको हमने साइज बढ़ा दिया। अब यहाँ ईयर में हम क्या लिखते हैं, ईयर में हमने लिख दिया 2007। अब आप ये पूरा डेटा सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, न्यू रूल पे जाइए, वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो अभी हमने लगाया था कि हम यहाँ पे इक्वल साइन लगा करके ईयर फंक्शन लगाएंगे और हमें डेटा कहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है और 3 बार यहाँ पे F4 प्रेस करना है। तो सिर्फ इसी कॉलम में वैल्यू हाईलाइट होगी, और अगर हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो हम 2 ही बार F4 करेंगे, यानी कॉलम में डॉलर साइन लगा होना चाहिए अगर हमें पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट करना है। और इस बार हम ग्रेटर देन 2007 तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, जहाँ लिखा है उस सेल को सेलेक्ट कर देंगे, ये सेल सेलेक्ट है और इसमें डॉलर साइन लगा होना चाहिए ताकि ये फिक्स रहे, और फॉर्मेटिंग यहाँ पे हम दे देंगे ग्रीन, ओके और ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलम पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट हो रहा है। अब बेनिफिट इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए सीधे, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया 2008, तो 2008 से ऊपर का जो डेटा है वो तुरंत हाईलाइट होगा, ये देखिए। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया 2009, तो 2009 से ऊपर जो डेटा है वो हाईलाइट होगा। तो हम लिख करके काम कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स को क्लियर कर लेते हैं और एक बार फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाते हैं, न्यू रूल पे जाके हम फंक्शन फॉर्मूला वाला लेते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे और इसमें हमें F4 प्रेस करना है एक बार, ताकि कॉलम से डॉलर साइन हट जाए, रो में बना रहे, क्योंकि हम इस बार कॉलम उठाने वाले हैं। और इक्वल साइन हमें कहाँ से मैच कराना है, हमें यहाँ से मैच कराना है इस सेल से, कॉलम नेम के ठीक नीचे हम कॉलम का नाम लिखेंगे और वो पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। तो हम फॉर्मेटिंग करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में येलो कलर ले लेंगे, ओके कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा है तो कोई यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है कॉलम, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कोई कॉलम का नेम वो पूरा हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे जैसे हमने सिटी लिखा वो पूरा हाईलाइट हो जाएगा। सिलेक्शन करके यहाँ से क्लियर रूल करते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे और भी 2 ऑप्शंस हैं, फॉर्मेट एज टेबल, तो ये कुछ खास ऑप्शन नहीं है, किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया में आप कोई टेबल फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, इसमें से दिए हुए हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए, तो उस पूरे एरिया में वो टेबल का फॉर्मेट आ जाएगा। आप उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम को यहाँ पे हाईलाइट करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये MS वर्ड जैसा ऑप्शन है, हम लोग वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं इसको। और ऐसे ही सेलेक्टेड एरिया में या किसी सेल में सेल की स्टाइल्स, कलर्स हैं कि आप कैसा थीम चाहते हैं, जैसे ये वाला है या ये वाला, तो आप सेलेक्ट कर देंगे तो वो स्टाइल में उस सेल में डेटा आएगा उस पूरे एरिया में। तो ये सेल स्टाइल्स हैं और इस तरीके से ये स्टाइल ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।